जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विज़िट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विक्रम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो भी विक्रम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं दोस्तों, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल आ चुका है। 2023 में जो परीक्षा होने वाली है, उसका हमारा टाइम टेबल अनाउंस कर दिया गया है। कब से कब तक हमारी परीक्षा होंगी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी फर्स्ट ईयर की पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा टाइम टेबल अनाउंस किया गया था 18 मार्च को। आपने ये टाइम टेबल देख लिया होगा, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए वीडियो के माध्यम से पूरा टाइम टेबल समझा देता हूँ। तो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर, आपने इन सभी कोर्सेज में अगर एडमिशन लिया है और दोस्तों आप चाहे रेगुलर के हो चाहे प्राइवेट के हो, सभी के लिए टाइम टेबल रहने वाला है। तो फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट है आपका टाइम टेबल आ चुका है, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं प्रथम वर्ष। यहाँ पर अगर हम बीए, बीकॉम, बीएससी की परीक्षाएँ अगर देखें आप, तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम सबसे पहले बीए फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल देखेंगे। तो बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा 28 मार्च से स्टार्ट कर दी जाएँगी और यहाँ पर जो हमारी परीक्षा चलेंगी, वो 9 मई तक चलेंगी। लेकिन यहाँ पर सभी विषयों की परीक्षाओं का टाइम टेबल का जो विषय वो सॉरी यहाँ पर समय रखा गया है वो अलग-अलग। जैसे 28 मार्च का जो पेपर है 11 बजे से 2 बजे तक होंगे ये सारे के पेपर। लेकिन जो 15 अप्रैल वाला पेपर है वो 3 बजे से 6 बजे तक होगा। आपको अपना टाइम देखना है, यानी कि मेजर, माइनर के जो विषय हैं उन सभी का टाइम 11 से 2 और ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल के जो भी विषय होते हैं, उनका टाइम यहाँ पर अलग रखा गया है 3 बजे से 5 बजे तक। इनकी परीक्षा 2 घंटे की होती है, आपको पता होगा। वोकेशनल और ओपन इलेक्टिव की जो परीक्षा होती है, वो 2 घंटे की होती है। मेजर और माइनर की यहाँ पर हमारी 3 घंटे की होती है, जो कि सभी का टाइम यहाँ पर रखा गया है 11 बजे से 2 बजे तक। तो यहाँ पर आप अपना टाइम देख लेना, आपके विषय का क्या टाइम रखा गया है, वो यहाँ पर आप देख लेना अच्छे से। यहाँ पर 30 अप्रैल, 3 मई, 9 मई, इसके बाद 15 मई, 17 मई और इसके बाद 20 मई तक हमारे पेपर चलेंगे। कब तक चलेंगे? यहाँ पर 20 मई तक, और जो कि लास्ट पेपर होगा हमारा वोकेशनल का, ऑर्गेनिक फार्मेनिक का। और इसका जो टाइम टेबल रखा गया है, इसका भी अलग रखा गया 11 बजे से 1 बजे तक। तो फाउंडेशन कोर्स का भी पेपर है जो हमारा कितने घंटे का होता है, वो हमारा 2 घंटे का होता है, ठीक है? यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि फाउंडेशन यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाली जो परीक्षा होती है हमारी, वो 2 घंटे की होगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में वोकेशनल आ जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें आधार पाठ्यक्रम, यानी कि फाउंडेशन की जो परीक्षा होगी, वो हमारी 2 घंटे की होगी। लेकिन वो परीक्षा हमारी कैसी हो, वो परीक्षा हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि ओएमआर शीट पर होने वाली है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर दूसरा टाइम टेबल देखें, बीएससी का टाइम टेबल अगर हम यहाँ पर देखें, तो बीएससी की भी 28 मार्च से इनका टाइम यहाँ पर अलग रखा गया है 7 बजे से 2 बजे तक। दोस्तों यहाँ पर मेजर माइनर का ध्यान रखना है कि आपने जो मेजर में विषय सेलेक्ट किया था, उसके 2 पेपर होंगे। एक तो फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकंड पेपर होगा। लेकिन अगर आपने माइनर में जो विषय सेलेक्ट किया है, उसका केवल एक ही पेपर होगा। ओपन इलेक्टिव का आपका एक ही पेपर होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मेजर के हमारे 2 पेपर होते हैं, जो हमारा होता है मेजर 1 और मेजर 2 के नाम से, ठीक है? यहाँ पर अगर मेजर 2 लिखा है, मेजर 1 लिखा है, तो आप समझ लेना कि आपने जो मेजर का विषय सिलेक्ट किया है, वो वाला हमारा पेपर है। जहाँ पर आपका माइनर लिखा है, माइनर के अंतर्गत जो आपने विषय सिलेक्ट किया है, वो आपका माइनर का पेपर होगा। तो यहाँ पर आप अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको हर चीज़ समझाता जा रहा हूँ। वोकेशनल में आपने जो विषय सिलेक्ट किए, तो वो वोकेशनल वाले टैब में आपको देखना है। जैसा कि वोकेशनल, अगर आपने वोकेशनल में ये विषय सिलेक्ट किया है, तो आपका 3 मई को पेपर होगा। अगर नहीं सिलेक्ट किया है, तो फिर आपका 3 मई को पेपर नहीं होगा। तो इस तरह से आपको अपना टाइम टेबल यानी कि आपको अपने विषय निकालने होंगे, सर्च करना होगा टाइम टेबल को। आपके जो भी विषय हैं, उन विषयों को निकालना होगा, अलग से कॉपी पर लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा विषय हैं और 100 विषय का आपका पेपर नहीं होगा। इसलिए आपने जो विषय सेलेक्ट किए हैं, उन विषयों के आधार पर आपको अपने विषय अलग से एक कॉपी पर लिखकर रख लेना है कि आपको किस-किस तारीख को कौन-कौन सा पेपर होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें बीएचएससी फर्स्ट ईयर, तो बीएचएससी का भी 28 मार्च से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी, आपको पता है इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 बड़े ग्रुप होते हैं, और सॉरी एक ग्रुप सी भी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें बीकॉम फर्स्ट ईयर, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के 28 मार्च से शुरू हो जाएंगे पेपर। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेजर 1 और मेजर 2 होता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेजर में हमने मान के चलिए, मेजर में हमने एक विषय सेलेक्ट किया, तो एक विषय के अंतर्गत हमारा मेजर 1 और मेजर 2 के नाम से पेपर होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं मेजर 1, मेजर 2। अगर आप आपने मेजर में इन विषयों को सिलेक्ट किया है, तो आपका पेपर होगा। अगर नहीं सिलेक्ट किया है, तो नहीं होगा। वोकेशनल का सबका ही रहता है, माइनर का एक विषय रहता है, इसलिए इसमें 1 नहीं लिखा है। वोकेशनल का एक विषय रहता है, इसलिए 1 नहीं लिखा है। तो केवल और केवल मेजर में ही आपको दिखाई देगा मेजर 1 और मेजर 2। इसके बाद बात करें बीबीए फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल,
बीबीए फर्स्ट ईयर का भी टाइम टेबल आ गया है, इनके भी 28 मार्च से पेपर शुरू कर दिए जाएँगे। इसके बाद में अगर हम बात करें बीबीए फर्स्ट ईयर के बाद में, यहाँ पर इस टाइम टेबल को वैसे आपने देख लिया होगा, लेकिन मैंने सोचा चलिए इस टाइम टेबल को पूरा आपको समझा देता हूँ। बीसीए फर्स्ट ईयर का भी देख सकते हैं 28 मार्च से शुरू हो जाएँगे। मैंने आपको बताया कि मेजर में ही केवल आपको मेजर 1 और मेजर 2 दिखेगा और सब में खाली न नाम दिखेगा, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल ऐसे आपको दिखेगा। केवल मेजर में ही मेजर 1 और मेजर 2 आपको दिखेगा। आपने जो विषय सेलेक्ट किया है मेजर में, उस विषय के 2 पेपर आपके होंगे और सभी का आपका केवल 1-1 पेपर होगा। ठीक है? समझ में आ गई बात? तो हमारा पूरा यहाँ पर फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल हो गया। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।